ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ही इंटीग्रेशन में एक और तरीका होता है कि आप sin x प्लस cos x को देखिए। अब हर जगह sin और cos लिखना है तो उसको मैं s और c लिख देता हूं ताकि जल्दी जल्दी लिख सकूं। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं sin प्लस cos, मान लेते हैं कि ऐसा कोई टर्म है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलता है, sin को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos मिल जाता है और cos को करते हैं तो माइनस साइन मिल जाएगा। यानी कि s प्लस सी को डिफरेंशिएट किया तो हमें c माइनस एस मिल गया। उसी तरह अगर आप s माइनस सी इसको डिफरेंशिएट करिएगा, मतलब साइन माइनस कॉस, तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन से आपको कॉस मिल जाएगा और माइनस कॉस से आपको प्लस साइन मिलेगा, तो ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो s प्लस सी है और ये जो c माइनस एस है ना, इन दोनों में कुछ रिश्तेदारी है, कुछ रिलेशन है। ये c माइनस एस हो या s माइनस सी हो, बस एक -1 का ही डिफरेंस है। तो ये s प्लस सी और c माइनस एस में क्या रिश्तेदारी है, क्या रिलेशनशिप है, दोनों एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के डेरिवेटिव से रिलेटेड है। एग्जैक्टली डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि अगर आप c माइनस एस करिएगा तो उसका डेरिवेटिव जो आएगा ये आ जाएगा माइनस एस माइनस सी, लेकिन -1 टाइम्स ये हो गया। यानी कि s प्लस सी साइन प्लस कॉस और कॉस माइनस साइन में डेरिवेटिव की रिश्तेदारी है, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब आप कहिए कि ये सब रिश्तेदारी आप मुझे क्यों बता रहे हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई इंटीग्रेंड है और उसमें डिनोमिनेटर में c माइनस एस आ गया या न्यूमरेटर में कुछ c प्लस एस है और साथ में आपको कहीं से s प्लस सी या s माइनस सी ये सब आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से किसी एक को अगर आप t लीजिएगा तो ये s प्लस सी या s माइनस सी ये तो dt का काम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि मैंने भी बताया ना कि ये s प्लस सी और c माइनस एस डेरिवेटिव है, ये s माइनस सी का डेरिवेटिव ये c प्लस एस है। तो आप देख रहे हैं कि c प्लस एस और s माइनस सी या c माइनस एस, मतलब साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन, इन दोनों में कुछ डेरिवेटिव की रिश्तेदारी है। एग्जैक्टली कौन सी रिश्तेदारी, कौन सा रिलेशनशिप यूज़ करना है वो तो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इतना तो आपको आइडिया लग रहा है कि साइन प्लस कॉस और कॉस माइनस साइन, इन दोनों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के डेरिवेटिव का यूज करके। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर माइनस सी प्लस एस हो जाए या यहाँ पर माइनस एस माइनस सी हो जाए, लेकिन बस -1 का ही अंतर होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस, ये जो दो फंक्शन है ना, या कॉस माइनस साइन, इस तरह के जो फंक्शंस हैं, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, इनका यूज आप किसी इंटीग्रेंड को सॉल्व करने में कर सकते हैं। और किस तरह के इंटीग्रेंड को सॉल्व करने में कर सकते हैं मैं वो भी बताता हूँ। मान लीजिए इंटीग्रेंड ऐसा है कि वो फंक्शन ऑफ साइन 2x है और साथ में यहाँ पर कुछ s प्लस सी या s माइनस सी कुछ न्यूमरेटर वगैरह में दे रखा है। अब इस साइन 2x की क्या खासियत है, साइन 2x तो ये होता है ना 2 साइन x cos x होता है। ठीक है, तो इस साइन 2x को अगर हम लोग ऐसे लिख दें 1 प्लस 2 साइन x cos x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि साइन 2x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आप इस 1 को कर दीजिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो तीन टर्म क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x, ये क्या हो गया, साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर माइनस 1। यानी कि साइन 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर माइनस 1 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेंड में कुछ इस तरह का s माइनस सी वगैरह मौजूद है तो आप क्या करिएगा, साइन x प्लस कॉस x, इसको अगर आप t मान लीजिएगा तो इसका dt क्या होगा, c माइनस एस होगा। और आपके पास अगर s माइनस सी है तो इस c माइनस एस का यूज़ करके आप dt लिख सकते हैं। समझ में आया कि अगर आपके पास इंटीग्रेंड में ये साइन 2x है और साथ में आपको ये s माइनस सी या c माइनस एस भी मौजूद है, तो आप क्या करिएगा, इस साइन 2x को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर माइनस 1। और इस चीज़ को अगर आप t ले लेते हैं तो ये c माइनस एस क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आपका काम बन गया। तो ये तो हुआ साइन 2x को लिखने का एक तरीका। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास इंटीग्रेंड में ये है s प्लस सी है, तब क्या करिएगा, उसका भी एक आसान तरीका है। उस केस में आप इस साइन 2x को ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन x cos x, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सेम चीज़ हुआ ना,
यहाँ पे आपके पास sin 2x था, आपने उसको ऐसे लिखा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस दिस थिंग। अब ये जो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, ये क्या होगा, इस 1 को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो महाशय हैं ये क्या हो जाएंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। यानी कि साइन 2x को यूज़ करता हुआ कोई भी फंक्शन हो, उसमें जहाँ जहाँ साइन 2x है आप क्या लिख सकते हैं, उसके बदले आप ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप ये लिख सकते हैं। तो देखिए साइन 2x को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप उसको ऐसे लिखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख दीजिए, या आप ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सा तरीका यूज़ करिएगा वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में आपके पास ये s प्लस सी है या s माइनस सी है। अगर s प्लस सी है तब तो आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला यूज़ करिए, क्योंकि इसको अगर आप t मानिएगा तो dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बिल्कुल देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मानिएगा तो dt हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो आपके पास साइन प्लस कॉस ऑलरेडी मौजूद है, तो इसके साथ जो dx है ये दोनों मिल करके dt बन जाएगा, आपका काम बन गया। तो अगर इंटीग्रेंड में साइन प्लस कॉस है तो आप इस साइन 2x को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिएगा, इस फॉर्म में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में। और अगर इंटीग्रेंड में साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन है तब आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। बिल्कुल आसान तरीका है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था ना कि हम लोग x प्लस 1/x लेंगे या x माइनस 1/x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एक रैशनल फंक्शन को। वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास ऊपर में 1 माइनस 1/x स्क्वायर है तब तो इस फॉर्म में कर देते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 माइनस 1/x स्क्वायर होता है। और अगर ऊपर में 1 प्लस 1/x स्क्वायर है तो हम लोग रैशनल फंक्शन को x माइनस 1/x होल स्क्वायर इसके फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि x माइनस 1/x जो है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये बहुत चलता है कि आप एक ही चीज़ को दो तरीके में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके में रिप्रेजेंट करिएगा वो इस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका काम आसान हो रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी साइन प्लस कॉस है तो आप उसको साइन माइनस कॉस के रूप में रिप्रेजेंट करिए। अगर आपके पास साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन है तो आप उसको साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करिए। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। अब इसी मेथड पे बेस्ड मैं एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ऊपर में देख रहे हैं कॉस माइनस साइन है और नीचे में रूट अंडर साइन 2x है। तो इस साइन 2x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखिए। ऊपर में देखिए c माइनस एस कॉस माइनस साइन है तो हम लोग साइन 2x को ऐसे लिख दें 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बिल्कुल लिखिए। फिर यहाँ पर 1 प्लस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए। 1 प्लस करने से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। और इस चीज़ को फिर आप t ले लीजिए और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वो हो जाएगा dt। तो इस पूरे को हमने t माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, जो कि ऑलरेडी है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, dt बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये हो जाएगा ln t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखिए यहाँ से सॉल्व हो गया और t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए कि यहाँ पर साइन 2x है, लेकिन ऊपर में आपके पास साइन प्लस कॉस या कॉस माइनस साइन उस फॉर्म में तो कुछ नहीं है। तो अब आप क्या करिएगा, तो इसका भी एक आसान तरीका है कि न्यूमरेटर में आपको है साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, लेकिन आप चाहते क्या है, आपकी दिली तमन्ना है कि न्यूमरेटर में मेरे पास साइन प्लस कॉस या कॉस माइनस साइन आ जाए तो मेरा काम बन जाए। क्यों काम बन जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग साइन 2x को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसमें हम लोग कुछ t मानेंगे तो ऊपर में dt इसके कारण मिल जाएगा हमें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो न्यूमरेटर में महाशय है ना, उसको हम लोग साइन प्लस कॉस और कॉस माइनस साइन के टर्म्स में लिखें। यानी कि इस न्यूमरेटर को आप क्या करिए,
आप ये कर सकते हैं कि दिस न्यूमरेटर दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m टाइम्स s प्लस सी प्लस सम कांस्टेंट n टाइम्स कॉस माइनस साइन। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स में एक लीनियर एक्सप्रेशन है। आप उसी चीज़ को साइन प्लस कॉस और कॉस माइनस साइन के टर्म्स में लिख रहे हैं। अब आप इस m और n को कैसे फाइंड करिएगा, दोनों साइड साइन एक्स और कॉस एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। तो LHS में क्या है, LHS में है साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स साइन प्लस कॉस प्लस यहाँ हो जाएगा n टाइम्स कॉस माइनस साइन। मैंने जल्दी जल्दी के लिए कॉस को c और साइन को s लिख रहा हूँ। तो जब आप दोनों साइड साइन के कोएफिशिएंट को इक्वेट करिएगा तो यहाँ क्या है 1, दिस 1 इज इक्वल टू m माइनस n, और कॉस का कोएफिशिएंट यहाँ है 2, तो दिस 2 इज इक्वल टू m प्लस n। तो इससे आप m और n को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एक बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 3/2, n की वैल्यू हो जाएगी हाफ। अब आप क्या करिए, इस m को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि न्यूमरेटर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स s प्लस सी प्लस हाफ टाइम्स c माइनस s। तो न्यूमरेटर को हम लोग वैसे लिखते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स s प्लस सी प्लस ये हो जाएगा हाफ टाइम्स c माइनस s, और डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम रहेगा 9 प्लस 16 साइन 2x। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपको यहाँ पर है s प्लस सी, यानी कि ये जो 9 प्लस 16 साइन 2x है ना, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करें इस साइन 2x को, इस साइन 2x को हम लोग ऐसे लिखेंगे 9 प्लस 16 इंटू 1 यहाँ करना पड़ेगा 1, फिर एक करना पड़ेगा माइनस साइन 2x। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस 9 प्लस 16 को। देखिए अब आप कहिए कि ऐसे क्यों किया, ऐसे करने से देखिए फ़ायदा ये है कि ये जो 1 माइनस साइन 2x है ना, इस 1 को आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, और ये माइनस साइन 2x है। साइन x माइनस कॉस x को हम लोग अगर मान लें t, तो कॉस प्लस साइन इंटू dx ये हो जाएगा dt। तो कॉस प्लस साइन देखिए ऊपर में है कॉस प्लस साइन dx, ये dt हो गया, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये 3/2 तो बाहर कर दो भाई इसको, तो ये ऊपर में आ गया dt, नीचे में आ जाएगा 9 प्लस ये क्या आ जाएगा 16 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा चीज़ क्या है 1 माइनस साइन 2x क्या हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो dt बाई 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको अब आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल का पहला पार्ट तो आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में देखिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में क्या है, नीचे में है 9 प्लस 16 साइन 2x है, और ऊपर में है कॉस माइनस साइन। तो जब भी आपको ऊपर में कॉस माइनस साइन मिले तो नीचे में आपको साइन प्लस कॉस चाहिए होता है, यह भी मैंने समझाया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि साइन x प्लस कॉस x को अगर आप मान लेते हैं u, और इसको जब स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x यानी कि 1, प्लस ये हो जाएगा 2 साइन x कॉस x यानी कि 1, प्लस ये हो जाएगा साइन 2x, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर। ठीक है, साइन x प्लस कॉस x को अगर आप u मानिएगा, इसको जब स्क्वायर करिएगा तो 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा u स्क्वायर, ये हो गया। तो साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 1, इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए, और साइन x प्लस कॉस x अगर u है तो ये कॉस माइनस साइन dx ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du। तो इस इंटीग्रल को, सेकेंड इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, हाफ तो रहेगा ही, ये सेकेंड इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं, ऊपर में हो जाएगा du, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 16, और ये क्या है साइन 2x क्या हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू du डिवाइडेड बाई 16 u स्क्वायर माइनस 7। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा सबको पता है, आप वो जो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना, 1/2a ln x माइनस a बाई एक्स प्लस ए, उससे आप इस सेकेंड इंटीग्रल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही ट्रिक लगता है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में साइन 2x है तो उस साइन 2x को आप या तो इस फॉर्म में साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर इसके फॉर्म में लिखिए, साइन x प्लस कॉस x
के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कॉस माइनस साइन था। जब हमारे पास ऊपर में साइन प्लस कॉस होगा तो इसको हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट में जाकर के दोनों में अल्टीमेटली आपको रैशनल फंक्शंस मिल जाएंगे जिनका इंटीग्रल फॉर्मूला आपको पता है। तो अब आप इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड ये 6 प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करिए, इसको एज होमवर्क असाइनमेंट खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखिए।